देखिए, भोजपुरी के श्रोतागण भी सुन लें और भोजपुरी इंडस्ट्री के भी लोग सुन लें कि कभी किसी को इतना टॉर्चर मत करो कि वो मतलब आपका नाम भी लेने में वो करे, मतलब घबराए शर्माए, ऐसा मत करिए आप लोग। किसी को, सबको हक है खाने का, जीने का। इतना तो हिम्मती त्रिशाकर मधु थी कि वो आज भी अपना मकाम बना ली, लेकिन लोग क्या है कि सर छोड़ ही नहीं रहे पीछा। उनका इंस्टाग्राम हैक कर लिया गया मधु जी का। तो मैं इतना ही कहूंगी कि प्लीज आप लोग जितना भी कलाकार हैं आप लोग सम्मान दीजिए, क्योंकि आप लोग के सम्मान से हम जैसे कलाकार जी रहे हैं, खा रहे हैं। तो सबका सम्मान करना सीख लीजिए। और आप लोग अगर चाह रहे हैं कि मैं वीडियोस में करूं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, आप लोग और रेडी देखिए रहूंगी। हमारे रिक्वेस्ट, हम भी रिक्वेस्ट करें कि नहीं काम करिए, और आप लोग इतना इनको कमेंट किए हैं कि आप लोग कमेंट देख के ये खुश हो गई हैं, और फिर से जो है हमारा इंटरव्यू करने के बाद अपना जो भोजपुरी इंडस्ट्री से बैक होने का जो फैसला लिया था वो अब जो है वहीं पे छोड़ के फिर से अब आप लोग के काम के लिए, आपके जो भी वीडियो है उसमें काम करने के लिए अब तैयार हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप मैसेजेस में तो डर के मारे व्हाट्सएप नहीं खोलती हूँ। कितने ज्यादा लोगों के रहते हैं, किसके किसको मतलब मैं रिप्लाई दूं। इंस्टाग्राम हुआ, सब लोग वहां पे मैसेज करते हैं काफी ज्यादा। सर मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मुझे ना, मैं फैंस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे चाहने वाले लोग हैं, दिल से बहुत चाहने वाले लोग हैं। मेरे प्रमोटर लोग हैं जैसे कि प्रीतम पीके जी, उनका एक ऐसा अपडेट में देखती हूँ मेरे नाम का कि मेरी फैमिली भी और चाहे जितने भी लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं, बड़ी खुशी मिलती है कि इतना ज्यादा सम्मान देते हैं। अच्छा ये अच्छा बताइए, लगता है। अभी जैसे में आकांक्षा दुबे का जो घटना उनके साथ हुई है, उसमें क्या कुछ आपका विचार क्या कहता है? अपना मत दीजिएगा केवल। मैं इतना कहूंगी कि किसी एक निर्दोषी को सजा न मिले, और जो दोषी है उसको इतनी मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिले कि आकांक्षा दुबे के आत्मा को जाके शांति मिले। और मैं एक और चीज कहूंगी कि उनके मामला में अगर अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है तो उन सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट हो, जितने भी लोगों का नाम आया है, संजय पांडे, अनुराधा सिंह, जो भी है, हाँ जितना भी लोग हैं, सबका नार्को टेस्ट हो, सबका पोलियोग्राफ टेस्ट हो, तब जाके कहीं ना कहीं उनके उस चीज तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, हाँ दोषी कौन है। बस सब इसको उसको इल्जाम लगाने में, आज मिल गया, वो मिल गया, कल फरार है, ये फरार है, यही सब मत करिए आप लोग। सच का न्यूज दिखाइए, सच का साथ दीजिए, बाकी ऊपर वाला सबके साथ है। ये इनका विचार है, बाकी तो ये जांच का विषय प्रशासन जो भी होगा वो करेगी, और प्रशासन से बेहतर कौन जानता है, तो प्रशासन के ऊपर है वो सब। अच्छा, अभी हाल ही में जैसे ही आकांक्षा दुबे के बाद जो है उनका मृत्यु, उनके महीना भी नहीं बीता तब तक एक और सिंगर का जो है मौत हो गई। हाँ सर, ममता चौहान बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, दोस्त कह लीजिए, वो मुझे सिस्टर हमेशा कहती थी। अभी तक मैंने उसका अपना व्हाट्सएप चैटिंग नहीं डिलीट किया है। मतलब इतना ज्यादा सिस्टर कैसी हैं, सिस्टर ये बात वो बात, और हम लोग मिलते थे इतना मतलब कस के, मतलब बहुत ज्यादा सर प्यारे, मैं भूल ही नहीं पाती उनकी यादों को कि इतना जल्दी, मतलब सब कुछ तो सही था। मुझे मतलब लिंक भी भेजती थी, मेरा गाना है प्लीज सुनिए, कमेंट कीजिए, ये वो। इतना जल्दी कैसे उन्होंने फैसला ले लिया, क्या हुआ? लेकिन मेरा जहां तक मानना है, मुझे अभी तक नहीं विश्वास है कि ममता चौहान ने खुद से सुसाइड किया है, या सुसाइड भी किया है, या फिर उनका जो बवासीर था, टाइफाइड था, उसकी वजह से उनका डेथ हुआ है। मुझे दोनों कंफर्म नहीं हो रहा है, मैं एकदम बिलीव नहीं। ये मैं भी कई लोगों से अब उनके माँ का इंटरव्यू लिया और कई लोगों का इंटरव्यू लिया, और जितने भी कमेंट आ रहे, किसी को वो बात पच नहीं रही कि उनका बवासीर से उनकी मृत्यु हुई, या फिर उन्होंने कैसे अपने से आत्महत्या के लिए, किसी की बात जो है पच नहीं रही है। सर पहली बात तो मैंने उनका देखा था, फोटो देखा था मैंने, यहाँ पे उनको फांसी की तरह लगा था, ठीक है। लेकिन सर बताइए ना, कोई चौकी पे से गिरकर कोई कैसे मर सकता है? ये भी एक क्वेश्चन का। गोरखपुरिया भौजी के मैं बातों से एकदम सहमत हूँ, हाँ, लेकिन जो भी है क्या नहीं, मैं ये तो नहीं बता सकती। लेकिन गोरखपुरिया भौजी जो भी सवाल पूछी, जो भी उनका जो था, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। अलका जी भी हैं, अलका जी उनका भी मैं देखती रहती हूँ, उनके बात से भी मैं सहमत हूँ। सही बात है। वो जो भी कोई देखेगा तो उनके बात में जो सवाल उन लोग छोड़ रहे हैं कि नहीं, जो शंका जाहिर कर रहे हैं, उस शंका जाहिर से लगता है कि नहीं, हाँ ये कुछ कांड है। लेकिन अब वो तो जांच का विषय है, और उसमें भी अलका जी ने एफआईआर किया, जो भी कुछ है, तो अब उसका जांच का विषय शायद वो भी चल रहा है। जो भी कुछ होगा अब तो सामने आएगा, और उनका 13 भी कल या परसों शायद। हाँ सर, मैं मतलब जा नहीं पाई थी कुछ कारणवश
क्योंकि मैं आप लोगों को बताई, मैं खुद ही बहुत ज्यादा टेंशन में थी, इंडस्ट्री छोड़ दी। मैंने ऐसा पोस्ट मारा था, काफी लोग मतलब परेशान थे, फोन कर रहे हैं ये वो, तो मैं खुद परेशान थी, मैं जा नहीं पाई तो सर। ममता जी के साथ आपका जैसे आप करें चैटिंग वेटिंग हमेशा होता था, तो कभी ऐसा कांड उनके साथ हो जाएगा, या फिर जैसे आप करें कि उनकी माँ जो बवासीर है, तो कभी इसका जिक्र उकर? नहीं सर, मेरे साथ में मैंने उनका कितना गाना किया है, आप लोग देख सकते हैं, टीम फिल्म से शायद लॉन्च भी है वो गाना, देवघर वाला था। और मेरे से मिली भी है, कई बार मिली थी। सिंह पैलेस में एक वो गाना, बच्चों का गाना हुआ था, वो सिंगर है तो उस थ्रू से, और मैं एक्ट्रेस थी तो मुझे वहां पे बुलाया गया था, मैं गई थी। मेरे से आज तक उन्होंने कभी किसी बीमारी का जिक्र ही नहीं किया, जिक्र ही का वो कुछ भी नहीं, मतलब इतना नॉर्मल लड़की, बिल्कुल एकदम हंसने बोलने वाली, शांत भी बैठो तो एकदम हंसा देती थी। ना सिस्टर ऐसा बात ना, तो उनका मुझे लैंग्वेज बहुत प्यारा लगता था, लेकिन हाँ बहुत सर क्यूट थी वो, मुझे कभी जाहिर ही नहीं हुआ कि वो कुछ ऐसा करेंगे। अधिकतर वो जो है गोरखपुर में ही रहती थी, मालती सिंह के यहाँ, विष्णु राज के यहाँ, उन्हीं के यहाँ वो सिंह। हाँ सर, क्योंकि उनके जो बॉयफ्रेंड थे, जो उनके बॉयफ्रेंड थे, शादी भी करने वाले थे, तो उनका मतलब फैमिली की तरह आना जाना, रहना, खाना पीना सब कुछ था। ये अचानक ऐसा घटना हो गया। और मैंने बहुत सारे उनके व्लॉगिंग्स देखे थे, जिसमें उनको भूत प्रेत का साया ऐसा कुछ दिखाया जा रहा था। तो अब सर उन लोग का इलाज भी उनके फैमिली, मतलब ससुराल वाले लोग, मालती उलती लोग बोल रहे थे कि हम लोग करवा भी रहे थे, इनके घर से भी हो रहा था। फिर अचानक से ऐसे कैसे हो गया कि मतलब अनबिलीवेबल था। मैंने पोस्ट मारा था सबसे पहले, एक सुप्रीत यादव करके मुझे फोन किए थे कि मैम ऐसा सच में है क्या? मैंने बोला कि सच में, मैंने पता किया तो ये बात तो सच थी। तो फिर मैंने फेसबुक पे पोस्ट मारा तो काफी लोग मुझसे फोन करने लगे इंटरव्यू के लिए, आपने पोस्ट मारा है, आपको बहुत कुछ मालूम होगा। मैं बोली कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। देखिए जहां तक आप लोग जान रहे हैं, मैं भी वहीं तक, मैं उनके पास में तो हूँ नहीं, बस क्लोज है, तो थोड़ा सा हंसना बोलना ये सब तो सब कोई जानेगा, है कि नहीं? तो इतना मैं जानती थी। कैसे, मतलब सबसे पहले जैसे आप करें कि सबसे पहले मैंने पोस्ट मारा, तो सबसे पहले आपको जानकारी फिर कैसे हो गई कि नहीं उनकी मृत्यु? हाँ वो क्योंकि वो म्यूजिक भी सीखती थी, तो म्यूजिक जहाँ पे सीखती थी तो वहाँ के लोग, मेरे फ्रेंड लोग हैं सिंगर, अधिकतर सिंगर लोग, अब मैं आर्टिस्ट हूँ तो सबके साथ काम की हूँ, सबको जानती हूँ मैं। तो वहाँ पे जो सिंगर थे वो हारमोनियम प्ले करते हैं, सुप्रीत यादव जी, उन्होंने मुझे सबसे पहले फोन किया। तो मैंने पता किया राइटर विशाल यादव जी से कि उनका स्टेटस देखा तो मेरा फोटो लगा था। तो एक्चुअली हुआ क्या था ना कि जो सुप्रीत यादव है, उन्होंने सोचा था कि मुझे कुछ हो गया है, क्योंकि वो फोटो में हम लोग साथ में थे। तो RIP जब उन्होंने लिखा था तो अधिकतर लोग सोचे मुझे हो गया कुछ, तो मैंने खुद को देखा, अरे बाप रे ये क्या हो गया। तो फिर मुझे लगा अच्छा ममता जी को हुआ है। तो मैंने पता किया फोन करके शुभम देव जी से कि शुभम देव जी आपके पास की हैं, पासा की हैं वो, तो बताइए सच है? तो बोले कि हाँ ऐसा बात सच है, हम लोग जा रहे हैं उनको फूकने उकने। तो मैंने शेयर किया वही। तो ऐसे में, और ये भी सुनने में आया कि ना उनका पोस्टमार्टम हुआ और ना ही किसी से मिलने कुछ सब। नहीं हुआ, ये बहुत मुझे बुरा लगा। ये देखिए आकांक्षा दुबे जी के भी मामले मुझे बहुत बुरा लगा था। हादसा हुआ है ना वो, अगर चाहे आत्महत्या हो चाहे हत्या हो, उनको कुछ मतलब एकदम नॉर्मल इंसान की तरह काले कपड़े में लपेट के पिकअप पे लेके जाया गया ना, उस तरीके से ना कोई एम्बुलेंस वगैरह। हो सकता था सर वो फांसी लगाने के कुछ देर तक हो सकता था उनका नब्ज चलती रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब क्यों नहीं हुआ सर? होना चाहिए था। ममता चौहान को एकदम जल्दी में फूक तपा के खत्म कर दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? उनका जांच होना चाहिए अच्छे तरीके से ना सर। देखिए इसमें सब में जो है कहीं ना कहीं राज कुछ है, और उसके लिए अब तो प्रशासन उस पर जो भी कुछ करेगी प्रशासन करेगी। और मुझे तो बिल्कुल भरोसा है CM योगी जी पर कि लेट से ही सही, लेकिन सर न्याय जरूर मिलेगा। चलिए, सबको न्याय के और क्या होगा वो सबकी जो है इंतजार लोग कर रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आज हम आर्यांशी जी के साथ में हैं, बहुत सारा बातचीत हुआ जो कि आप लोग सुने। मुद्दे वाली बात हुआ कि नहीं, ये इनका मत था, इनका विचार था, और हमने इनसे बातचीत किया कि नहीं अपना कुछ विचार दीजिए इन ऐसे मामलों पे, क्योंकि आप एक एक्टर हैं और आप भी उस जगह पे काम करते हैं जिस जगह पे ये लोग काम करते थे। तो कहीं न कहीं ये जो हादसा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर तीसरे किसी के साथ हादसा हो। तो थोड़ा सा उस मैटर में कुछ बताइए, क्या कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में है क्या चीज, हो क्या रहा है। तो इन्होंने थोड़ा बहुत अपनी जो भी इनके पास जानकारी थी वो शेयर किया। बहुत सारी बातें इन्होंने भी बताया, नहीं छिपाया है, लेकिन मैंने ज्यादा फोर्स नहीं किया है। हाँ, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे कुछ जानकारी के लिए तो मैं इनसे जानकारी लेना भी चाहूंगा। और बाकी छेड़छाड़ ज्यादा हम लोग करना भी नहीं चाहते हैं। हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो इनके जितने इन लोगों के फैन हैं वो सब लोग इंतजार कर रहे हैं फिर से अपने
उस दुनिया में आए, उसमें काम करें और सब लोगों को एंटरटेन करें। तो बस इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते। और अच्छा, आखिरी में बता दीजिए, कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों को तो कह दीजिए। मैं क्या कहूँ सर, बाकी जो भी आप लोग पूछेंगे, सर हैं साथ में, सर जरूर कहेंगे। और बाकी जो भी कुछ भी प्रॉब्लम्स मुझे होंगी तो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों तक। धन्यवाद।